तो बच्चों यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट जिसका नाम है हाइड्रोबोरिन BH3, उसका रिडक्शन। इससे पहले जो वीडियोस हैं उसमें हमने कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की बात की है, जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो बच्चों इन रिड्यूसिंग एजेंट और इनकी मैकेनिज्म से अवेयर होना बहुत जरूरी है, तभी हम क्वेश्चंस जो है अगर नेट GRF गेट आपके जो भी क्वेश्चंस करना चाह रहे हो तो आपको मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, तभी आप फ्लो के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर पाओगे। तो हर रिएक्शंस की मैकेनिज्म का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसी में मैकेनिज्म काफ़ी एम्फेसाइज डालते हैं रिएक्शन किस तरह से गए। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं हम BH3। तो BH3 एक तो इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है BH3 NaBH4 से किस तरह से डिफरेंट है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। कॉमन सेंस उसी से डेवलप हमारा होगा। तो बच्चों यहाँ पर BH3 देखते हैं। BH3 बच्चों क्या करते हैं, एमाइड को किस में एमीन में चेंज कर देता है, जैसे कि मैंने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लिखा ही हुआ है। क्या करता है BH3, एमाइड को एमीन में चेंज कर देता है। इससे पहली प्रीवियस वीडियो में जो रिड्यूसिंग एजेंट की मैंने क्लेडन की बुक से एक डायग्राम डाल रखा है, उसमें आप देखोगे तो उसमें एक पैटर्न है, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए हैं, उनको एक साइड में रिड्यूसिंग एजेंट दिया है। तो BH3 उल्टा है, इसकी पोलरिटी डिफरेंट है, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से अपोजिट रिएक्ट करता है, उसकी मैं यहाँ पे बात करूँगा और इसकी किस तरह से मैकेनिज्म आएगी, इसकी मैकेनिज्म बनाएंगे। चलो बच्चों पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका सीधा प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैकेनिज्म इस पे करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। बच्चों यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक तो क्या है बच्चों एस्टर है, ये फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा होगा एस्टर है, और ये फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा होगा एमाइड है। तो BH3 प्रिफरेंशियली किसको रिड्यूस करेगा बच्चों, BH3 उस फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब एस्टर के कंपेरिजन में एमाइड इलेक्ट्रॉन रिच है, रीजन क्योंकि इसका जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है उसके डीलोकेलाइजेशन की वजह से। तो एमाइड ग्रुप मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। BH3 किस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। रीजनिंग बोरोन BH3 की अगर बात करेंगे तो इसके पास 3 बॉन्ड्स हैं, BH3 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई, कहने का मतलब है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बेचारा भूखा है, इसको भूख लगी है। किस चीज़ की भूख लगी है, 2 इलेक्ट्रॉन की भूख लगी हुई है ना। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, तो किस कहाँ पर अटैक करता है, कौन से फंक्शनल ग्रुप पर प्रेफरेंस है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो एस्टर के कंपैरिजन बच्चों क्लियर कट एमाइड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। रीज़न क्या है, चलो इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं। एस्टर को COOET आप यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन भी डोनेट कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन के कंपैरिजन। जब देने की बात आएगी तो ऑक्सीजन कंजूस है इलेक्ट्रॉन देने में, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब समझ जीते होगे, पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, वो ज़्यादा अट्रैक्ट रखता है इलेक्ट्रॉन को, नाइट्रोजन इतना अट्रैक्ट नहीं रखता, तो ये डिलोकलाइज ज़्यादा करेगा। तो BH3 रिड्यूस प्रिफरेंशियली किसको करेगा बच्चों, एमाइड को करेगा। एमाइड को रिड्यूस करता है तो क्या बना देता है बच्चों, एमीन बना देता। तो यहाँ पर किस तरह से हुआ, क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो एमाइड का एमीन बनेगा, ये सेकेंडरी एमीन हो गया साइक्लिक, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएंगे, और एस्टर ऐसे ही रह जाएगा OET, ठीक है। तो यहाँ पर एमाइड यहाँ पर तो बताया, लेकिन साइक्लिक में क्या बना बच्चों, साइक्लिक में भी एमीन बना है, साइक्लिक में भी क्या बना, एमीन बन गया। अब जो कार्बोनिल ग्रुप था वो रिड्यूस होकर क्या लग गया, यहाँ पर CH2 लग गया। तो BH3 का ध्यान रख लेना है, क्या करता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, जो इलेक्ट्रॉन रिच फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनको रिड्यूस करता है प्रिफरेंशियली। चलो बच्चों इसकी मैकेनिज्म देखते हैं किस तरह से रिड्यूस करता है। यहाँ पर ज़्यादा क्लियर कर बात समझ में आएगी कि मैकेनिज्म हम इसकी किस तरह से बनाएं। तो बच्चों इसकी मैकेनिज्म BH3 देखो, अब यहाँ पर मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट होने चाहिए जब भी मैकेनिज्म करते हैं। जब ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होते हैं तो ज़्यादा अच्छे से साइंस हमारी समझ में आती है ना। अब BH3 की रिएक्शन हमें करानी है तो कहाँ पर कराएं BH3 की रिएक्शन, क्या BH3 क्या इसका H इस तरह से अटैक कर सकता है क्या बच्चों, ये तो हाइड्रोजन हाइड्राइड जैसा कि सोडियम बोरोहाइड्राइड में करता है, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप पे जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, BH4 निगेटिव बच्चों, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या ये उस तरह से हाइड्राइड पे निगेटिव 4 बॉन्ड लगे रहते हैं, किसमें सोडियम NaBH4 की बात करूं
तो वहाँ पर तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे रहते हैं, दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि 4 बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बच्चों ये कंप्लीट है। ये इस तरह से तो अटैक करता है, क्या ये भी इस तरह अटैक करेगा? नहीं नहीं नहीं, ये अटैक नहीं करेगा। ये तो इलेक्ट्रॉन रेस है, इसमें तो हाइड्राइड है। ये कैसा है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। न्यूक्लियोफाइल H नेगेटिव यहाँ पर अटैक करता है और पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। लेकिन BH3 तो बेचारा भूखा है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर वो हाइड्राइड दे देगा तो उसके पास तो 4 ही रह जाएंगे, और ज़्यादा भूखा हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल इसलिए इस तरह से इस रूट से नहीं जाएगी। इसको क्या चाहिए होंगे? इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। इसको क्या चाहिए होंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ये रिएक्शन NaBH4 की तरह से इस तरह से नहीं जाएगी, इस तरह से अटैक ये कार्बोनिल ग्रुप पर नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा बच्चों? इसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, बोरोन पे एक p ऑर्बिटल खाली है। तो ये क्या करेगा बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर से, यहाँ से ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन पे सप्लाई है, ये इधर गया तो ये बॉन्ड ब्रेक आउट हो गया। क्लियर है? यहाँ पर जाके लगेगा तो प्लस चार्ज हो गया होगा लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में ही। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया? CO डबल बॉन्ड नाइट्रोजन CH3CH3। बच्चों ये इधर आया तो यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर क्या बन गया बच्चों? ये BH3 और जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो निगेटिव, इस पर एक निगेटिव चार्ज आ गया। इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ही सीखे हैं बॉन्ड बनाने में, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आया। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। अब बच्चों क्योंकि बोरोन पर फर्दर NaBH4 जैसा बन गया, इस पर निगेटिव चार्ज आ गया, अब इससे 4 बॉन्ड अटैच्ड हैं, तो अब इसके कान खड़े हो जाते हैं जैसे निगेटिव चार्ज आता है, अनस्टेबल हो गया। हाइड्राइड आयन डोनेट कर सकता है, तो हाइड्राइड आयन H नेगेटिव कहाँ पर अटैक करेगा? तो H नेगेटिव तो किसी पॉजिटिव सेंटर को देखेगा। तो अब क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्ज है, BH3 के पास निगेटिव नहीं था, अब ये कैसा बिहेव करेगा? ये रिएजेंट NaBH4 जैसा बिहेव करेगा। कैसा करेगा? NaBH4, जब क्योंकि बोरोन पर अब एक निगेटिव चार्ज है, तो हाइड्राइड आयन कहाँ पर अटैक करेगा? कार्बोनिल के कार्बन पर। उसी तरह से कार्बोनिल जैसा ही है ये भी, इमीन बॉन्ड भी, और कार्बन पे यहाँ पॉजिटिव बना हुआ नाइट्रोजन की वजह से, तो क्या ब्रेक होगा? नाइट्रोजन की तरफ को 5 बॉन्ड ब्रेक आउट हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों क्या बना। C यहाँ पर बच्चों ऑक्सीजन पहले से लगी हुई थी, यहाँ पर लगा रह गया, क्या लगा रह गया? BH2, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेकआउट हुआ है तो ये नाइट्रोजन पर चले गए, तो नाइट्रोजन पर वो लोन पेयर आ गया। अब बच्चों हम जानते हैं नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, कहीं पर भी लोन पेयर, उसकी हैबिट से हम अवेयर हैं, उसकी आदत से हम अवेयर हैं। क्या अवेयर है उसकी आदत से बच्चों? कि वो हमेशा क्या करता है? पुश करता है। अगर नेक्स्ट कार्बन पर कोई लीविंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसे वो लीव आउट कर देता है। ये हम जानते हैं, इसकी पुरानी हैबिट है ये इसकी। तो बच्चों यहाँ पर ये C क्या हो गया? NCH3CH3। अब क्या आ गया बच्चों? ये फर्दर इमीन बॉन्ड बन गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज। इसने धक्का दे करके, पुश करके इस लिविंग ग्रुप को लीव आउट कर दिया। अब इमीन, अब ये बच्चों दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा BH3 के, HB हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा लोन पेयर पे, ये इस तरह से बैक एंड पी ऑर्बिटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का बुका है, तो इन इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा और साथ में हाइड्रोजन का कार्बन कहाँ पर अटैक कर जाए? इस कार्बन पर अटैक कर जाए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों इस BH6 का इस कार्बन पर, ठीक है, इस कार्बन पर, यहाँ पे देखो हमने कुछ मिस्टेक की होगी, इसने जब अटैक किया, ये हाइड्रोजन अटैक किया, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है ना, वो हाइड्रोजन हमारा चल ही रहा है। ठीक है, वो छूट गया था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों एक हाइड्रोजन तो हमने पहले लगा दिया था, ये पहले वाला हाइड्रोजन हो गया। एक हाइड्रोजन क्या आया? यहाँ पर आया, तो इस तरह से क्या बन गया? CH2 बन गया, और यहाँ पर नाइट्रोजन CH3CH3, और ये क्या अटैच हो गया? इससे BH2 अटैच हो गया, जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस पर वर्कअप के समय H3O+ है ना, H2O/H+ के समय
वर्क पर ये बॉन्ड बोरोन के पास फर्दर पी ऑर्बिटल खाली है, बोरोन पर ये वाटर एसिडिक कंडीशन में अटैक कर सकता है, इस तरह से ये ब्रेकआउट कर जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो प्रोटॉन अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से बच्चों क्या बन जाएगा हमारा, ये एमीन बन गया, कार्बोनिल रिड्यूस हो गया, इसका CH2O NH2 बन गया। तो बच्चों इसकी मैकेनिज्म है, आई होप मैकेनिज्म आपके समझ में आई होगी। इसमें कुछ नहीं था। bh3 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो इलेक्ट्रोफिलिक है, ये क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पर बी पर आ गया निगेटिव चार्ज है ना, हाइड्राइड आयन डोनेट करेगा ये, तो क्या होगा बच्चों, पाई बॉन्ड इधर को ब्रेक होगा। अब नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ गया, ये यहाँ अटैक करेगा और इसको रिमूव कर देगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर इस तरह क्रिएट हो जाएगा। फिर bh3 क्या है, यहाँ पर अटैक करेगा और नाइट्रोजन से ये अटैच हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस पर अटैक करें और ये बॉन्ड क्या हो जाए, हाइड्रोलाइज आए, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, यहाँ हमारा क्या था SCH3 था, तो ये CH3 लगे रहेंगे, है ना, कहीं लिखने में मिस्टेक हो रही है तो उसको ध्यान रखो, ये CH3 है तो ऐसे बाकी चीज़ ऐसा चलती रहती है। तो इस तरह बच्चों ये मैकेनिज्म थी। bh3 एमाइड को किस में चेंज कर देता है, एमीन में चेंज कर देता है और इसकी ये मैकेनिज्म रहती है। थैंक यू।